हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप। आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं आज जो है 5th वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। जो हमारी क्लास जो है 0 लेवल से चल रही थी वही क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे और आज आप लोगों की जो है 5th वीडियो है बच्चे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी ये जो 4 वीडियो जो पीछे थी वो सब बच्चों ने देखा होगा, उस चीज को समझा होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। तो आज उसी से रिलेटेड जो है मैं आज 5th वीडियो जो है बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वर्ब टू बी का जो वर्ब है उसी से रिलेटेड जो है आज हम लोग वाज वर्ब जो है पढ़ेंगे और आज जो है सिंपल और नेगेटिव पे जो है चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे। तो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे बिल्कुल देखिए, और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आपको पिछले वीडियो में भी कहा था बच्चे पढ़ना है एकदम बिल्कुल कॉपी कलम लेकर ही बैठोगे। वीडियो जब देखने के लिए बैठो तो कॉपी कलम लेकर ही बैठो, ताकि एक एक चीज को जो है आप उस चीज में क्या करेंगे, उस चीज को आप छापेंगे, उस चीज को नोट डाउन करेंगे, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने क्लास बिल्कुल 0 लेवल से बच्चे आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट किया है। तो ठीक है बच्चे, देखते हैं आज वाज वर्ब का क्या फंडा है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं बच्चे वाज और वर्ब। ये वाज और वर्ब जो है ये कैसा वर्ब है बच्चे, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये वर्ब जो है वो बी का है। बी का मतलब मैंने बताया था आपको, इसका मतलब क्या होता है, तो होना होता है सर। तो ये चीज है, इसके अंदर क्या करेगा, तो होने का बोध कराएगा। कोई भी चीज नो एक्शन करेगा। जैसे मैं एक राजा था, तो आप कोई एक्शन कर रहे थे उस समय, नहीं, तो आप एक राजा थे। लेकिन इसकी जो पहचान मैं थोड़ा बता देता हूं बच्चे, ये आप हिंदी में था, थे और थी के साथ जो है इसका यूज करोगे। इससे पता चलता है कि किस समय की बात कर रहा है बच्चे, तो ये कर रहा है पास्ट की बात। किस समय की बात कर रहा है, पास्ट। बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है बच्चे। अब देखो मैं बात करना चाहता हूं कि ये वर्ब आपको पता चल गया सर, बी वर्ब है। बी वर्ब का मतलब क्या होगा, होने का। तो मैं थोड़ा इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई वाज जो है वो कैसा है। तो वाज जो है बच्चे आपका सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है ये, तो सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक चीज होता है। और जो ये वर्ब है ना बच्चे, ये वर्ब है आपका प्लूरल। ये कैसा वर्ब है, तो ये प्लूरल है बच्चे। और प्लूरल वर्ब है तो आपको मैंने बताया था कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही क्या होगा बच्चे, तो वैसे ही वर्ब होंगे। तो वाज जो है कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब है तो वर्ब के साथ कैसा, तो प्लूरल। कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, हाँ आप ही से पूछो, लेके बैठे हो ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सर ये चीजें थी। इसका मैं आज सिंपल और नेगेटिव पे चर्चा करने वाला हूं। मैं लिखना चाहता हूं सिंपल्स का रूल क्या बनेगा। बिल्कुल रूल पे एक एक चीज को फोकस करना है बच्चे। क्या चाहिए सिंपल के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट के बाद आपको किसकी आवश्यकता है, तो वाज चाहिए। फिर क्या चाहिए, वर्ब। इन दोनों में से कोई एक चीज। उसके बाद आपको जरूरत होगी बच्चे ऑब्जेक्ट की। किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या चाहिए, या तो अदर वर्ड। क्या चाहिए, अदर वर्ड। इन दोनों में से कोई एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों सेम ही होता है। अब सिंपल है, सिंपल की जो हिंदी निकलेगी बच्चों, निकलेगी था, थे और थी। ये इसकी क्या निकलेगी, तो इसकी जो निकलेगी हिंदी। एक एक चीज बता रहा हूं। उसके बाद जो इसका नेगेटिव का जो रूल बनेगा बच्चे, नेगेटिव का जो रूल बनेगा, नेगेटिव की जो हिंदी में रूल बने, हिंदी जो निकलेगी वो निकलेगी नहीं था, नहीं थे और नहीं थी। ये जो है आपका ये निकलेगा इसकी हिंदी। अब इसकी जो रूल जो इसका बनने वाला है बच्चे, सबसे पहले आपको क्या नोट डाउन करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आपको बाद क्या चाहिए, तो वाज चाहिए। वाज के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए बच्चे, तो नोट की आवश्यकता है। और नोट के बाद आप कह सकते हो इन दोनों में से कोई एक चीज, या तो ऑब्जेक्ट कह दो या अदर वर्ड कह दो। इन दोनों में से आपको किसकी आवश्यकता है, कोई भी एक चीज की जरूरत होगी। ये मैंने आपके सामने बना दिया क्या, तो फॉर्मूला बना दिया। आप देख रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर बैठो। तो ये चीजें आपका ये बन चुका है। अब बच्चे क्वेश्चन आपके मन में, सर वाज भी है वर्ब भी है, फिर दो चीजें आ गई, सब्जेक्ट बहुत सारा होता है, तो इसका डिवाइड तो कर दीजिए ना सर, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो वाज लेगा और कौन कौन से होंगे जो वर्ब लेगा। वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो और डैट हो, एंड बच्चे और क्या चाहिए, तो एंड कोई भी सिंगुलर नाउन हो। कौन सी नाउन हो बच्चे, सिंगुलर नाउन हो, तो उन सब के साथ आपको जरूरत किसकी है, तो वाज लगाओगे बच्चे। आई के साथ कौन चाहिए, तो वाज चाहिए। ही के साथ क्या चाहिए, तो वाज चाहिए। सी, इट, दिस, डैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या चाहिए बच्चे, तो वोज की आवश्यकता है। उसके बाद बच्चे वी सब्जेक्ट हो आपका, यू हो, दे हो,
एंड कोई भी क्या हो बच्चे, तो प्लूरल नाउन हो। कौन सी नाउन हो, तो प्लूरल नाउन हो। और इन सब के साथ आपको क्या चाहिए, तो वर्ड चाहिए। आई, ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपको सब्जेक्ट क्या लगाना है बच्चे, तो वॉज लगाना है। यू, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाना है, तो वर्ड लगाना है। सिंगुलर का मतलब एक्सप्लेन मैंने पिछले वीडियो में किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं भी देखा है तो जाकर बच्चे पिछला वीडियो भी देख लो, ताकि बेहतरीन तरीके से और समझ में आएगा। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या, कोई भी चीज एक होगा तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, एक नाउन होगा कोई तो क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। और कोई भी, यहाँ पे फिर बात होगी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब कितने, एक से ज्यादा बच्चे, जितने भी हो वो उन सब के साथ क्या आप सब्जेक्ट अटैच करोगे, वर्ब। मैं थोड़ा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चे। जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल देना चाहता हूं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, वह मेरे साथ कल बाजार में था। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं बच्चे, बताओ इसके अंदर कहीं भी नेगेटिव की बात की गई है, कहोगे नो सर, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव की बात नहीं की गई। वह मेरे साथ कल बाजार में था। सबसे पहले अब आपके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर इसके अंदर क्या, तो सबसे पहले आपको खोजना क्या है बच्चे, तो आपको एक चीज समझ में आ गया, सिंपल और नेगेटिव में से आपको पता चला कि सिंपल है। सिंपल के अंदर आपको चाहिए क्या, तो सब्जेक्ट की आवश्यकता है ना। सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है, आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ ना। वह, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट आपका कौन है, वह। क्यों क्या कहता है कि वह था, कहता है कि मेरे साथ जो था वो व्यक्ति कौन था, तो वह। और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही लगाओगे आप इंग्लिश, इसकी ही हो गई। आपका सब्जेक्ट क्लियर हुआ। वाज और वर में से कोई एक चीज की आवश्यकता है ना बच्चे, तो अब बताओ क्या लगेगा। अब यहाँ पे आपको ही दिखाई दिया, ही के साथ कहोगे सर क्या लगता है, तो वाज लगता है बच्चे। यहाँ पे क्लियर हो गया, ही वाज मतलब वह था। अब कहता है वह था, तो वो था कहां, वो था कहां बच्चे, तो वो कहां था, बाजार में था। तो ही वॉज इन द मार्केट, इन द मार्केट, वह बाजार में था। किसके साथ बाजार में था, तो मेरे साथ की इंग्लिश क्या हो गई, विद मी। और कब था बच्चे, तो कल था। बीते हुए कल की इंग्लिश यस्टरडे होती है बच्चे, समझ रहे हो ना। और जो आने वाला जो कल होता है उसकी इंग्लिश टुमारो होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे। अब बताओ समझ में आ गया। ही वॉज इन द मार्केट, वह बाजार में था मेरे साथ। कब था बच्चे, तो कल था, मतलब कि यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल देते हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आप देखो बच्चे, बहुत बढ़िया। एक देखो सेंटेंस को देखो, तुम्हारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। ये बात क्या है कि आपकी पूर्वज की बात हो रही है कि आपके पूर्वज क्या नहीं थे, तो शिक्षित नहीं थे। अब यहाँ पे क्या एक शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया, नहीं का मतलब कौन सा, आपको पता चल गया। नेगेटिव क्या खोजोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है बच्चे, बताओ जल्दी बताओ, सब्जेक्ट कौन है, पता चल रहा है सब्जेक्ट कौन है, हाँ बोलो, पता चल रहा है, नहीं मैं बताता हूं बच्चे। कहता है कि शिक्षित नहीं थे बच्चे। शिक्षित जो थे वो कौन नहीं थे, ये बताओ, शिक्षित कौन नहीं थे, तो शिक्षित आपके बच्चे पूर्वज नहीं, ये हमारे पूर्वज, ये पूरे के पूरा ये जो है आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चे, तो यूअर एंसेस्टर। अब यहाँ पे होगा यूअर एंसेस्टर। अब इससे हमें पता चला, या यहाँ पे पता चला कि थे की बात है, ज्यादा की बात कर रहे हैं सर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर। क्योंकि बच्चे अब ये तो सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, हमें पता चल गया कि प्लूरल सेंस है, क्या लगा है यहाँ पे, वर। यूअर एंसेस्टर वर, इसका मतलब हमारे पूर्वज नहीं थे। सॉरी, यहाँ पे बन जाएगा यूअर एंसेस्टर वर। क्या चाहिए इसको बच्चे, तो नोट की आवश्यकता है। तो तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, क्या नहीं थे बच्चे, तो एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेटेड। यहाँ पे हो गया यूअर एंसेस्टर वर नॉट एजुकेटेड, मतलब आपके पूर्वज जो है वो शिक्षित नहीं थे। ये दो एग्जांपल। एक छोटा सा देखो आप सेंटेंस को और कैसे अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूं बच्चे, मैंने कहा
तुम थे, क्या इंग्लिश बनेगी? मैंने कहा वह था, क्या इंग्लिश बनेगी? मैंने कहा सीता थी। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं बच्चे कि आप इसको अरेंजमेंट इसको कैसे बना सकते हो। यू आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या मतलब तुम की इंग्लिश क्या होती है, तो यू होती है। अब यू के साथ जो जरूरत है बच्चे वो किसकी जरूरत है, तो यू यहाँ पे आपको दिखाई दे, यू के साथ क्या चाहिए, तो वर। यहाँ पे क्या चाहिए, वर। अब बताओ ये रूल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस, यू वर, ये आप बोलचाल में यूज कर सकते हो। तुम थे, मैं था, वह था, राम था, समझ रहे हो ना। अब तुम थे, क्या इंग्लिश बनी, यू वर। अब इन्हीं सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, अदर वर्ड को लाकर जो है इसके अंदर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, बड़ा सा बन जाता है। अब मैंने कहा कि वह था, तो वह था का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही वॉज। सीता थी, सीता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सीता का सीता है, और इसकी इंग्लिश क्या हो गई, वॉज। यहाँ पे बात समझ में आ गया। एक एक चीज मैंने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से वाज वर्ब के बारे में समझा दिया, कैसा वर्ब है ये भी आपको समझ में था। थी पास्ट की बात मैंने सिंपल और नेगेटिव का आपको रूल बता दिया। आपके सामने जो है मैंने एग्जांपल बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसको आप क्या देना पसंद करेंगे, या तो वाज या वर्ब। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो वाज और वर्ब लेंगे, वो भी मैंने जो आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ये बताया जो आप यूज कर सकते हो, तुम थे, मैं था, इसकी इंग्लिश जो है इस प्रकार से आप बना सकते हो। इन्हीं सेंटेंसेस को बड़ा करने के लिए हम अदर वर्ड की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चे, तो मैं अभी जो है आप लोगों को 10 जो है सेंटेंसेस होमवर्क के तौर पे जो है लिखवा देता हूं। आई होप कि आप लोग जो है इसको लिख लिए होंगे और इसको जो है आप लोगों को बनाकर लाना है और कमेंट करना है बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।